9 तारीख को 9 अक्टूबर को भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन लखनऊ में 9 अक्टूबर। इस तरह से कार्यक्रम लगातार तीसरे पंचायत चुनाव और उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक चलेंगे। फिर जिलों में हम लोग जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे। लेकिन आजाद समाज पार्टी ने संकल्प किया है कि इस बार वो अपने दल को उसकी ताकत बनाएंगे, उसको ताकत में ला के लोगों की भलाई के लिए जनहित के जो कार्य हैं पॉलिसी बना करेंगे। अच्छी रोटी कपड़ा मकान रोजगार कानून व्यवस्था अच्छी हो, इन सब के लिए हम संकल्पित है। इस काम को हम लोग करेंगे। सर, विधेयक जो भी पास हुआ है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने का, क्या आजाद जी उसका समर्थन करते हैं तो क्या जेपीसी में हिस्सा लेंगे? देखिए, मैं जेपीसी में हिस्सा लेना चाहता हूँ। जेपीसी में चर्चा ये एक जो है कानूनी प्रक्रिया है, पार्लियामेंट्री डेकोरम है, उसका पालन करना जरूरी है। लेकिन मैं उस बिल से पूर्ण रूप से असहमत हूँ। हालांकि मैं तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं हूँ जिसको कोई भय हो, लेकिन कोई भी बिल जो संविधान के खिलाफ है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के आप समझिए एक डेथ वारंट है जो सत्ता के विपक्ष में लोग हैं उनके लिए, और जो सत्ता के साथ में है लेकिन किसी कारण सत्ता दूर होते हैं उनके लिए भी। इसलिए मैं इस संवैधानिक बिल का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। और अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पीएससी जो है, जो हमारा सशस्त्र बल है बड़ा उत्तर प्रदेश का, 1984 के बाद उनके यहाँ कभी कोई प्रमोशन प्रक्रिया नहीं। अभी उनकी पीड़ा मेरे सामने आई थी, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उस पत्र का संज्ञान लिया गया है और एक कमेटी उसमें बनाई गई है। जो सामान्य नागरिक पुलिस है उसके प्रमोशन लगातार होते हैं, लेकिन पीएससी सशस्त्र बलों के जो पुलिसकर्मी हैं उनके सापेक्ष जो है नागरिक पुलिस के सापेक्ष उनकी पदोन्नति नहीं हो रही थी। ये मामला हमने उठाया था, सरकार ने उसके बाद उसका संज्ञान लिया। अभी कमेटी उन्होंने बना दी, मुझे उम्मीद है कि जल्द उसका संज्ञान भी लिया जाएगा, यथावत जो है उनकी पदोन्नति होगी। इस तरह से नागरिक पुलिस की हो रही है। कोई भी कर्मचारी अधिकारी हो या आम जनता, कोई भी का मामला, इस तरह जमीनों पे आजकल बड़े पैमाने पे जमीनें गरीब उन पे कब्जे किए जा रहे हैं, इन सब मामलों पे हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम लोग उस मामले को मजबूती से उठाएंगे और लोगों की आवाज बनने का काम। बिहार चुनाव में आप जाएंगे? बिहार चुनाव का फैसला पार्टी कोर कमेटी का है, अभी उसमें फैसला नहीं लिया गया। स्टेट की जो टीम है अपना काम कर रही है, स्टेट की टीम की अच्छी तैयारी, मैं कई बार वहां शामिल हुआ हूँ। उनका कई सीटों पर बहुत मजबूत उनकी दावेदारी। उम्मीद है कि आजाद समाज पार्टी वहां एक बड़ी पार्टी बनेगी और इस बार पिछली बार जो कमी रह गई थी 2020 में, उस कमी को भी दूर करके आजाद समाज पार्टी के एमएलए इस बार वहां जीतेंगे। जनगणना को लेकर आपने आर्थिक आधार पर जनगणना की मांग उठाई? नहीं, आपने गलत सुना है। आर्थिक आधार पर कोई जनगणना नहीं होती, जनगणना के आर्थिक आंकड़े भी जारी होने चाहिए। इससे पता लगे कि देश में साधन संसाधनों में कौन लोग काबिल है, किसके पास ट्रैक्टर है, किसके पास बस है, किसके पास 4 गाड़ी, किसके पास ट्रेन है, किसके पास हवाई जहाज, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास कौन ऐसा है जिसके पास बड़े बड़े बंगले हैं, कौन ऐसा जिसके अकाउंट बहुत पैसे हैं, कौन ऐसा जिसके पास इंडस्ट्री है, कौन ऐसा जिसका जमीन। ये सारे जारी होने चाहिए, तभी तो पता रहेगा कि भाई पॉलिसी किन लोगों के लिए बनानी है, वो लोग कहाँ रहते हैं, उनकी संख्या क्या है, जाते हैं, किस वर्ग को ज्यादा लाभ देना है। भाई अगर आप पे आते नहीं होंगे तो आप पॉलिसी कैसे बनाओगे? तो इसलिए मैंने कहा है कि गणना और आर्थिक आंकड़े जा रहे हैं। मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें जो लागू नहीं वो सिफारिशें जो उनकी पूरी हो, और साथ साथ SC ST OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ भी मिले। जो हमारे हमारे साथी हैं बहुजन समाज की पार्टियां हैं, उन्हीं की लापरवाही के कारण जो है, गैर जिम्मेदारी के कारण वो बिल फट गया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान SC ST OBC के कर्मचारियों, SC ST कर्मचारियों को उठाना पड़ा। अब हमारी मांग उनको मिले और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण पॉलिसी लाभ, इसका फायदा SC ST OBC को मिले।